बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल वहशत-ज़दा मोहब्बत, जिसकी ये 7वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। रात को खान घर आते ही सीधा रिदा के कमरे में गया। दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो देखा रिदा इशा की नमाज़ पढ़कर जहाँ नमाज पे बैठी दुआ मांग रही थी। खान वहीं रुक गया। उसकी नज़रें रिदा पर जम गई थी। वो तब तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा जब तक कि उसने दुआ ख़त्म नहीं कर ली। दरवाज़ा खुलने की आहट ने किसी के आने का एहसास दिला ही दिया था। अरे आप, रिदा ने खान की तरफ देखते कहा। खान की नज़र उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी। अभी दुआ में आपका नाम लिया था कि आप आ गए। चिराग मैंने जलाया कि तू चला आया। मुझे हवा ने बताया कि तू चला आया। मैं आज से रब से तेरी बात करने वाला था। अभी कहा था खुदाया कि तू चला आया। रिदा ने करीब आकर खान पर कुछ पढ़कर फूंक मारी। दूर हटो मुझसे, खान धाड़ा। कर रही होंगी अपने इश्क के लिए दुआएं। ये बात रिदा को तकलीफ़ देती थी। मैं अपने शौहर के लिए दुआ कर रही थी, रिदा ने कहा। बकवास, खान बोला। मैंने दुआ की, मेरा शौहर चाहता है कि मैं मोहब्बत करूं उनसे। अल्लाह करे मुझे हो जाए और उनको भी। खान को गुस्सा आ रहा था रिदा के इस रवैये से, क्योंकि उसे नफ़रत देखनी थी अपने लिए, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा था। बकवास बंद करो, मुझे नफ़रत है और रहेगी तुमसे, खान गुस्से से बोला। नफ़रत है तो इतने गौर से क्या देख रहे थे आप? रिदा मुस्कुरा के बोली। ये एक्टिंग करना बंद करो मेरे सामने, वरना। खान गुस्से से बोल रहा था। वरना मारेंगे या हाथ काट देंगे? रिदा की मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। उसने बात जारी रखी। अब खान एक औरत पर हाथ उठाएगा? वाह वाह, शर्म नहीं आएगी एक मर्द होकर औरत पर हाथ उठाते हुए? रिदा ने कहा तो खान गुस्से से लाल पीला हो गया। रिदा भी एक दफ़ा तो घबरा गई, लेकिन उसने चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखी। अगर ये बकवास बंद ना की तो ज़बान ज़रूर काट दूंगा, खान ने पूरे गुस्से से कहा। हाय, अपनी बीवी की ज़बान काटेंगे तो आपसे इजहार मोहब्बत किस तरह करेगी? रिदा बिल्कुल किसी शरारती बच्ची की तरह बात कर रही थी। न जाने यकदम उसमें ऐसी कौन सी रूह आ गई थी जिसने ऐसा बना दिया। कल तक जो खान के सामने बैठते हुए कामती थी, आज बिल्कुल सामने खड़ी उसकी हर बात को मजाक में उड़ा रही थी। खान ने नफ़रत भरी निगाह उसके चेहरे पर डाली और बिना कुछ बोले वापस जाने के लिए पलटा। अरे सुने तो, रिदा ने पीछे से आवाज़ दी तो खान रुक गया। आज नहीं कहेंगे कि बोलो खान, मुझे आपसे मोहब्बत है। रिदा हंस रही थी जबकि खान अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। आप मुझे बोलने के लिए कहना। मैं कहूँगी खान, मुझे ऐसे नहीं होती मोहब्बत। फिर आप हमेशा की तरह धाड़ते हुए कहना, ये मोहब्बत तो ऐसे ही होगी। रिदा ने खान की नकल उतारी तो खान जल कर रह गया। बस, खान चिल्लाया। इससे ज़्यादा लफ्ज़ भी बकवास की तो यहीं खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। खान की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। रिदा ने भी हालात का जायज़ा लेते हुए मज़ीद कुछ कहने से परहेज़ किया। खान जा चुका था। मज़ा आ गया, रिदा ने खुद से ही कहा। अब हर बार वो ऐसा ही करने वाली थी। ये जो नफ़रत होती है ना, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि ये मीठी नहीं होती, कड़वी होती है। बड़ी सख्त होती है क्योंकि इसमें अना, गुस्सा सब कुछ भरा होता है। ये बंदे के अंदर का जंग उतार देती है, उसका दिल खुरच देती है। और फिर जब वही दिल जब खलूस और मुस्कुराहट से धो दिया जाए ना, तो वो चमकने लग जाता है। और फिर मौका देखकर उस पर मोहब्बत की पेंट कर देनी चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ, जिसने नफ़रत का जायका चखा उस जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। किसी ने कहा था, मोहब्बत एक आम चीज़ है। हज़रत आदम से लेकर मास्टर निसार तक सब मोहब्बत करते आए, मगर नफ़रत बहुत कम लोगों ने की है, और जिन्होंने किया उनमें से अक्सर को उसका सलीका नहीं आया। नफ़रत मोहब्बत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लतीफ़ और शफाफ है। मोहब्बत में मिठास है जो अगर ज़्यादा देर तक कायम रहे तो दिल का जायका ख़राब हो जाता है, मगर नफ़रत में एक ऐसी तलशी है जो दिल का कवाम दुरुस्त रखती है। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि नफ़रत इस तरीके से करना चाहिए कि इसमें मोहब्बत करने का मज़ा मिले। जो लोग ये कहेंगे कि नफ़रत और मोहब्बत एक ही इंसान और एक ही दिल के साथ नहीं की जा सकती, तो फिर उन्हें दोनों की लज्जत का पता ही नहीं है। मोहब्बत से पहले की नफ़रत अच्छी होती है, जबकि मोहब्बत के बाद की नफ़रत बहुत ख़तरनाक होती है। रिदा समझ चुकी थी। माजी सही कहती थी, नफ़रत के आगे दब गए तो वो बढ़ती रहेगी। नफ़रत का सामना करो, उसी के अंदर छुपा गरूर तोड़ो। जब गरूर टूटेगा तो नफ़रत मुंह के बल गिरेगी। खान अपने कमरे में बैठा रिदा के बारे में सोच रहा था। उसको इस किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी उससे। उसे लगा था इतनी सख्ती पर वो रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन वो तो दिन ब दिन कुछ और ही बनती जा रही थी। अगर उसे सच में मोहब्बत हो गई तो नहीं नहीं, मैं जान ले लूँगा उसकी। खान सोच रहा था। रिदा उसके असाब पर सवार हो रही थी। अगले दिन नाश्ते पर रिदा तैयार होकर पहले ही बैठी हुई थी। उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था जिसमें वो खासी प्यारी लग रही थी।
खान ने उसे देखा तो एक लम्हे देखता ही रह गया, लेकिन उसी लम्हे ख्याल झटक कर अपनी कुर्सी पर आ बैठा। रिदा ने खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन खान कुछ बोले बगैर बैठ गया। थोड़ी देर बाद माँ जी भी आ गई। उन्होंने रिदा की तारीफ़ की। पूरे नाश्ते में खान ने एक बार भी रिदा की तरफ नहीं देखा। दोपहर का खाना रिदा के कमरे में ही पहुंचाया गया, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता था। खान जिस दिन घर आता तभी सब मिलके खाना खाते। दोपहर को खान ज़्यादातर ऑफिस होता था, इसलिए खाना कमरे में ही खाया जाता। खाने से फारिग होने के बाद रिदा ने माँ जी के पास जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि उस दिन बात अधूरी रह गई थी। रिदा ने मुलाजमों को आवाज़ देने के बजाय खुद ही ट्रे उठाए और बाहर की जानिब चल दी। वो बेध्यानी से हॉल से गुजर रही थी। वहाँ खान और उसके कुछ मेहमान बैठे हुए थे। उन्होंने रिदा और रिदा ने उनको देखा। रिदा थोड़ी घबरा गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि खान घर ही है। वाह खान साहब, आपके घर की नौकरानियों की खूबसूरती का भी मेयार है। क्या हसीन चीज़ है। मेहमानों में से एक रिदा को ताड़ते हुए बोला। रिदा के हाथ में ट्रे थी, इसलिए वो नौकरानी समझ बैठा। उसका इतना कहना ही था कि खान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे दे मारा। रिदा ने थप्पड़ लगते देखा तो उसके हाथ से ट्रे गिर गई। अपनी ज़बान और नज़रें संभाल कर बोले, वो नौकरानी नहीं, बीवी है मेरी। खान ने उसका गिरेबान पकड़ते हुए गुस्से से कहा। वो अपने मुंह पर थप्पड़ वाली जगह पे हाथ रख के खड़ा था। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से अभी, खान ने गरजते हुए कहा। उसी वक्त सारे मेहमान चले गए। खान रिदा की जानिब बढ़ा। घर में इतने नौकर मर गए थे क्या? खान रिदा पर चिल्लाते हुए बोला। जब पता था मेरे पास लोग बैठे हुए हैं तो क्यों आई यहाँ? खान बहुत ऊंचा बोल रहा था। आई स्वेयर, मुझे नहीं पता था। सॉरी, रिदा ने जवाब दिया। इतनी देर में सभी नौकर आ गए। तुमने बताया नहीं इसे? खान ने मुलाजमा से कहा। सर, पता नहीं चला मैम, कब आ गई बताया नहीं उन्होंने, मुलाजमा ने कहा। अंधे हो तुम सब लोग, जलील करवा के रख दिया। कैसी बात सुननी पड़ी मुझे? खान गरज रहा था। आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये कहकर खान वहाँ से चला गया। रिदा अपने कमरे में आ गई। वो घबरा रही थी, क्योंकि इस हरकत पर खान को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उसके साथ ही खान के लिए कदर भी जाग गई, क्योंकि खान ने उस पर एक कमेंट तक बर्दाश्त नहीं किया था। वो रात तक खान के बारे में सोचती रही। रात को नमाज़ पढ़ के वो खान के कमरे की तरफ चलती। रास्ते में पाशा खड़ा था। उसने रिदा को देखकर नज़रें झुका ली। मैम कहाँ जा रही हैं? पाशा ने एहतराम से पूछा। अमरीका। रिदा ने उसकी तरफ इशारा करके मजाक उड़ाया। मैम, मेरा मतलब है अगर सर के रूम में जा रही हैं तो मत जाइए, पाशा ने कहा। क्यों ना जाऊँ? रिदा ने खफकी से कहा। मैम, इस वक्त किसी को इजाज़त नहीं होती, सर काम कर रहे होते हैं, पाशा ने बताया। खैर है, मुझे जाना है, रिदा ने कहा। मैम, मुझे भी जाने की इजाज़त नहीं है जब तक सर ना कहें। हाँ तो तुम उनकी बीवी थोड़ी ना हो, रिदा ने हंसते हुए कहा। जवाब में पाशा भी मुस्कुरा दिया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रिदा ने पूछा। डायरी है मैम। तुम डायरी भी लिखते हो? रिदा ने हैरान होते हुए कहा। बस मैं जब फ्री होता हूँ तो शायरी लिख देता हूँ, पाशा ने कहा। तो रिदा ने गहरी नज़रों से उसे देखा। ओए होए, शायरी लिखते हो, इश्क विश्क का चक्कर है क्या? रिदा ने पाशा को छेड़ा। नहीं मैम, बस वैसे ही शौक। अपने सर को भी सिखा देनी थी थोड़ी बहुत। क्या सड़ा हुआ इंसान है, रिदा बोली। सुन लेते हैं कभी कभी सर भी, पाशा ने जवाब दिया। अच्छा लाओ दो, मैं भी पढ़नी शायरी। रिदा ने डायरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैम आप। अरे दो तो। रिदा ने पाशा के हाथ से डायरी पकड़ ली और खान के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सर खफा होंगे मैम, पाशा ने रोकना चाहा। नहीं होते, डरते ही रहा करो, ये कहकर वो आगे बढ़ गई। रिदा दस्तक दिए बिना दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गई। खान लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था। पाशा, तुम्हें पता है ना मुझे इस टाइम किसी का कमरे में आना सख्त नापसंद है, खान ने दरवाजे की सिम देखे बिना कहा, लेकिन आगे से कोई जवाब ना आया। उसने नज़रें उठाकर देखा तो रिदा खड़ी थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुए बिना इजाज़त मेरे कमरे में आने की? खान ने थोड़ा तल्खी से कहा। रिदा चलती हुई करीब आई। बीवी हूँ आपकी, मेरा हक है, रिदा ने पास बैठते हुए कहा। जितना हक दिया है उतने में ही रहो लड़की। तुम जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की है? बीवी बनने का हक नहीं दिया। क्यों नहीं है हक? इतनी नफरत करते हैं? रिदा ने पूछा। इससे भी ज़्यादा, खान बोला। झूठ बोल रहे हैं आप, रिदा ने इतना कहा तो खान की आंखें फैली। अगर इतनी नफरत थी तो आज किसी का देखना तक बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ था? थप्पड़ क्यों मारा था? रिदा ने ज़बरदस्त हमला किया था। उसने घटिया बात बोली थी। खान ने बस इतना सा जवाब दिया। अगर नफ़रत होती तो आपको खुशी मिलती, यूँ गुस्सा ना आता। पता है आपने क्यों थप्पड़ मारा? क्योंकि उसने आपकी बीवी के बारे में ऐसा बोला था, खान की बीवी के बारे में। उसका तो यही मतलब कि आपके दिल में अपनी बीवी के लिए बड़ा मकाम है, इसीलिए किसी का लफ्ज़ तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप कह रहे हैं बीवी बनने का हक नहीं दिया।
रिदा ने एक और ज़बरदस्त हमला किया। खान के पास उसका जवाब नहीं था। वो एक तरफ देखने लग गया। वो चुप बैठा रहा। आप मुनाफिकत कर रहे हैं खान। रिदा ने खान को चुप देखकर फिर बोलना शुरू किया। आप सिर्फ कहते हैं कि आपको नफ़रत को नफ़रत है, लेकिन आप नफ़रत नहीं करते मुझसे। अपने दिल से पूछिए, वाकई मुझसे नफ़रत है? आप सिर्फ बदला ले रहे हैं खान जी। बदले और नफ़रत में बड़ा फ़र्क है। मैं दावे से कह सकती हूँ खान, ऐसी नफ़रत कर ही नहीं सकता। अगर वाकई आपको होती तो मुझसे शादी न करते, बल्कि गोली मार देते। रिदा चुप हुई। खान अब भी खामोश बैठा था। रिदा ने डायरी के सफ़े पलटने शुरू कर दिए। वो खान के जवाब का वेट कर रही थी, लेकिन खान कुछ न बोला। रिदा एक पेज पे रुकी और उसे देखती रही। आज वाले वाक़ये के बाद मुझे लगता है आपको नफ़रत नहीं मोहब्बत है। रिदा ने खान की तरफ देखकर कहा। मोहब्बत? और तुमसे? खान ने तेवरी चढ़ाई। रिदा ने डायरी से एक नज़म पढ़ना शुरू कर दी। कहने को मोहब्बत है, लेकिन अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी जो नींद चुरा ले आंखों से, जो ख्वाब दिखाकर आंखों को ताबीर में कांटे दे जाए, जो गम की काली रातों से हर आस का जुगनू ले जाए, जो ख्वाब सजाती आंखों को आंसू ही आंसू दे जाए, जो मुश्किल कर दे जीने को, जो मरने को आसान करे। वो दिल जो प्यार का मंदिर हो, उस मंदिर को बर्बाद करे और यादों को मेहमान करे। अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी जो उम्र की नकदी ले जाए और फिर भी झोली खाली हो। वो सूरत दिल का रोग बने जो सूरत देखी भाली हो, जो गैस बना दे इंसान को, जो रांझा और फरहाद करे, जो खुशियों को बर्बाद करे। अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी। देखो तो मोहब्बत बारे में हर शख्स यही कुछ कहता है। सोचो तो मोहब्बत के अंदर एक दर्द हमेशा रहता है। फिर भी जो चीज़ मोहब्बत होती है, कब इन बातों से डरती है, कब उनके बांधे रुकते हैं। जिस दिल में उसने बसना हो, बस चुपके से बस जाती है। एक बार मोहब्बत हो जाए, फिर चाहे जीना मुश्किल हो, या झोली खाली रह जाए, या आंखें आंसू बन जाए, फिर उसकी हुकूमत होती है, आबाद करे बर्बाद करे। एक बार मोहब्बत हो जाए, कब इन बातों से डरती है, कब किसी के रोके रुकती है। अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी। देखो लड़की, तुम खान के बारे में कुछ नहीं जानती। खान बेजारी से बोला। मैं जान लूँगी, रिदा बोली। और हाँ, आप कहते थे ना मुझे कि मुझसे मोहब्बत करो। अब मैं करवाऊँगी आपसे मोहब्बत। भाग लीजिएगा जितना भागना हुआ, अब आप करेंगे मुझसे मोहब्बत। खान आंखें फाड़े बस रिदा को घूरी जा रहा था। रिदा ने खान की मूँछों को छेड़ा। मैं सोच रही थी कि अगर आपकी ये बड़ी बड़ी मूँछें ना होती तो कितने पप्पू से लगते, रिदा बोली। खान ने उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से झटका। बकवास बंद करो अपनी, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारा सर काट कर भी किसी बॉक्स में रख दूँ। खान ने गुस्से से कहा। तो बगैर सर के बीवी अच्छी लगेगी आपकी। रिदा खान के गुस्से के आगे भी मजाक कर रही थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पाशा, खान चिल्लाया। पाशा दौड़ता हुआ आया। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस वक्त मेरे कमरे में कोई ना आए। खान ने पाशा पर गुस्सा निकालते हुए कहा। सर वो मैम। पाशा को कोई जवाब ही समझ नहीं आया। रिदा खान पर नज़रें जमाए हंसी जा रही थी, जबकि खान उसकी आंखों में नहीं देखना चाहता था। लेके जाओ इसको। चले मैम, पाशा बोला। उठानी है तो नफ़रत की उठा दीवार। बिस्मिल्लाह, मेरी सच्ची मोहब्बत से तू कर इनकार। बिस्मिल्लाह, कहाँ उसने मेरी खातिर ये कोहे गम उठाओगे। जवाबन हम भी बोल उठे, मेरे दिलदार। बिस्मिल्लाह, जहाँ को छोड़ कर हम जब तेरे कूचे में आ बैठे, तो फिर संगे मलामत से क्यों इनकार। बिस्मिल्लाह, पुजारी सर के हो तो हाथ में सच का अलम क्यों है। अगर मंसूर हो तो फिर ये संगोदार। बिस्मिल्लाह, हमें तो अहद उल्फत को क़यामत तक निभाना है। वो रहता है अगर हम से रहे बेजार। बिस्मिल्लाह, कहा उसने मुझे मोहसिन सर तेरा कलम कर दे। मुअद्दिब हो के मैंने भी कहा सरकार। बिस्मिल्लाह, पाशा तुम्हारी कलेक्शन अच्छी है, रिदा ने उठते हुए कहा। थैंक यू मैम, पाशा ने मुस्कुरा के जवाब दिया। अच्छा चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। रिदा ने खान को आंख मारी और झूलती हुई बाहर निकल गई। खान वहीं जम चुका था। उसकी आंखों में हैरत थी कि गुस्सा कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह खान नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चला गया। ऑफिस में बैठे खान के सामने बार बार रिदा का चेहरा घूम रहा था। बार बार एक ही जुमला उसके जहन पे दस्तक दे रहा था। आप करेंगे मुझसे मोहब्बत? सर, पाशा ने खान को ख्यालों की दुनिया से निकाला। सर आप ठीक हैं? परेशान लग रहे हैं। पाशा ने खान को सोचों में गुम देखा तो पूछा। हाँ कुछ नहीं, खान ने सर झटकते हुए कहा। पाशा चुपचाप खड़ा हो गया। पाशा,
रिदा ऐसा क्यों कर रही है? खान सोचते हुए बोला। सर, मुझे लगता है उन्हें यकीन हो चुका है कि अब यही उनका मुकद्दर है। पाशा ने अपना फ़लसफ़ा झाड़ते हुए कहा। उसकी इतनी जुर्रत मेरे सामने आकर कहे कि मैं करूँगा उससे मोहब्बत। सर, कभी कभी नफ़रत भी हिम्मत दे देती है, पाशा ने जवाब दिया। खान ने नज़रें उठाकर पाशा को देखा। तू इतना सयाना कब से हो गया जो इतनी फ़लसफ़ियाना बातें कर रहा है? खान ने पाशा से कहा। सॉरी सर, बस एक नावल पढ़ा था, उसमें कुछ ऐसा ही था, पाशा ने वजाहत की। ये तुम शायरी और नावल बहुत पढ़ते हो, मुझे इसकी समझ नहीं आती। बस सर ऐसे ही, पाशा ने जवाब दिया। फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलो पाशा, वो लड़की मेरे असाब पे सवार हो रही है, खान तल्खी से बोला। पाशा चुप रहा। क्या था नावल में? खान ने थोड़ी देर बाद खुद ही कहा। सर, इसमें जो लड़की होती है वो लड़के से बहुत मोहब्बत करती होती है, जबकि लड़का उसे पसंद नहीं करता। घर वाले उन दोनों की शादी कर देते हैं क्योंकि लड़की की ख्वाहिश होती है। शादी के बाद लड़का लड़की पर बहुत जुल्म करता है, उसको मारता है, बात बात पर जलील करता है। पाशा ने इतना कहा तो खान ने गुस्से से पाशा की तरफ देखा। पाशा ने वो बात वहीं ख़त्म कर दी। शुरू में तो लड़की बहुत रोती है, चिल्लाती है, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक बदल जाती है। वो मुस्कुराने लगती है, उसकी नफ़रत भरी बातें एंजॉय करने लगी क्योंकि उसी नफ़रत ने उसे हिम्मत दी थी। वो अंदर से मजबूत होना शुरू हो गई। पाशा की बात अभी जारी थी कि खान का फ़ोन बजा, जिसके बाद वो और पाशा कहीं चले गए। शाम से थोड़ा पहले घर वापसी हुई तो देखा रिदा सब मुलाजमों को लाइन में खड़ा करके खान की नकलें उतार रही थी। कोई काम ढंग से नहीं करते तुम लोग? ये देखो, ये गमला यहाँ पड़ा हुआ, मुझे बताओ ये क्यों पड़ा हुआ है? रिदा खान की तरह अकड़ कर खड़ी थी और उसकी तरह की आवाज़ निकालने की कोशिश कर रही थी। तुम बताओ, ये गमला यहाँ क्या कर रहा है? रिदा ने उनमें से एक को कहा, जो नज़रें झुका अपनी हंसी दबा रहा था। क्योंकि ये हमेशा यही होता है मैम, उसने अदब से जवाब दिया। बकवास बंद करो अपनी, ये हमेशा से नहीं, ये शुरू से यही था। रिदा ने अपनी नाजुक सी कर्ज पैदा की जिसमें एक शरारत थी। रिदा को किसी की हंसी सुनाई दी। खान की बात पर किसी एक ने हंसने की जुर्रत की। रिदा मूँछों को ताव देने की अदाकारी करते हुए बोली, सिर्फ एक, चलो सारे हंसो। उसके साथ ही वो खुद हंसी से लूटपुट हो रही थी, इस बात से बेखबर कि खान उसे खड़ा देख रहा है। और हैरानगी की बात यह कि खान बड़ी दिलचस्पी से ये सब देख रहा था। उसके तेवर ज़रा भी नहीं बदले थे। उसकी नज़रें रिदा के हंसते हुए चेहरे पर जमी हुई थी। सारे नौकर या तो हंसी दबा रहे थे या मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। कैसे कर लेते हैं तुम्हारे सर इतना खड़ूसपन? रिदा ने हंसते हंसते कहा। मैम, सर को पता चला तो नाराज़ होंगे। अकब में खड़ी मुलाजमा की आवाज़ आई। कोई नहीं डरती वरती मैं तुम्हारे सर से, रिदा ने बेखौफ कहा। खान ने यह सुना तो पाशा की तरफ देखा। पाशा ने नज़रें झुका ली। पाशा ने अपनी हंसी दबा ली, लेकिन खान ने महसूस कर लिया। खान चलता हुआ उनके करीब गया। उसको देखकर सारे नौकर अलर्ट हो गए। क्या हो रहा है ये सब? खान ने जाते ही ज़ोर से कहा। रिदा ने भी एकदम खान को देखा तो थोड़ा डर गई। सारे नौकर सर झुका चुप खड़े थे। मैंने ही इनको बुलाया, बेचारे बोर हुए पड़े थे, सोचा एंटरटेन कर दूँ। रिदा ने पूरी तसल्ली से जवाब दिया। खान ने उसे घूर के देखा। जाओ यहाँ से सब लोग। खान के हुक्म पर सब नौकर चले गए। खान रिदा को घूरते हुए एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। रिदा वहीं खड़ी रही, लेकिन खान मज़ीद कुछ बोले और कहे बगैर अपने कमरे में चला गया। सर ने देख लिया था आपको, पाशा ने रिदा को कहा। क्या सच में? रिदा ने हैरानी से पूछा। जी, मैं और आपकी बातें भी सुनी। खैर है, तुम बताओ कैसी लगी मेरी एक्टिंग? रिदा ने खुश होकर पूछा। अच्छी थी मैम, पाशा ने मुस्कुरा के जवाब दिया। थैंक यू। ये लो अपनी डायरी। रिदा ने साइड पे रखे टेबल से डायरी उठाकर खान को पकड़ाते हुए कहा। अच्छा ज़ौक है और चॉइस भी, रिदा ने कहा। शुक्रिया मैम, पाशा खुश होकर बोला और उस तरफ चल दिया जिधर खान गया था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।